वेलकम बैक टू माय चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप। मैं लक्ष्मी चौहान आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हमें प्री ब्राइडल किस तरीके से करना है। तो आज हम लोग यहाँ पे जो भी मैं दिखा रही हूँ, वैक्स, पॉलिशिंग, फेशियल, ब्लीच, डिटेन, वैक्स और ये सारा कुछ आज हम लोग करने वाले हैं। मतलब जो जिस तरीके से लोग सर्विस लेते हैं ना, वो मैं पूरा यहाँ पर दिखाऊंगी आपको कि ब्राइड किस क्या क्या सर्विस लेती है। मतलब ये जो ब्राइड मैं कर रही हूँ ना, इन्होंने तब भी फुल प्री ब्राइडल नहीं लिया है। जैसे हेयर स्पा हो गया, मैनिक्योर पेडिक्योर हो गया, ठीक है ना, और फुल बॉडी ब्लीच, फुल बॉडी पॉलिशिंग हो गया, ये कुछ चीज़ें इन्होंने नहीं ली हैं। तो बाकी जो जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर कि वो कैसे करना है। तो सबसे पहले इन्होंने जो फुल बॉडी ब्लीच ली है तो वो मैं उसका दिखा रही हूँ कि आपको किस तरीके से करना है वो। तो सबसे पहले अच्छे से क्लीन करना है स्पंज की हेल्प से। और यहाँ पर थोड़ा-सा जो पानी है मैंने नॉर्मल लिया है, थोड़ा वार्म वाटर लिया है क्योंकि सर्दी है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए सर्दी के टाइम पे थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि जो ब्राइड है वो कंफर्टेबल रहे। आप अगर अपने पार्लर में हीटर लगा सकते हो तो जो रूम हीटर होते हैं वो चलाइए, ताकि पार्लर का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहे, क्योंकि सर्दी ना लगे और उसको जुकाम, खाँसी, बुखार कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इस टाइम पे आप जो सर्विस दे रहे होते हो उसकी पूरी बॉडी पे कर रहे होते हो और बार-बार पानी यूज़ हो रहा होता है, तो उससे उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए अपने जो पार्लर का टेम्परेचर थोड़ा-सा नॉर्मल रखें। तो सबसे पहले देखिए हमने अच्छी तरीके से मिक्सिंग तैयार कर ली थी। मिक्सिंग का मेज़रमेंट है, मैंने यहाँ पर डेवलपर लिया है 1 चम्मच के समथिंग, मतलब 1.5 चम्मच लिया था मैंने डेवलपर। और उसमें मैंने उसका 3 गुना वॉल्यूम मिलाया है। जो 20% वॉल्यूम आता है वो आप यूज़ कर लीजिए। और उसमें मैंने 2 चम्मच के समथिंग मिलाया था एलोवेरा जेल, और 2-3 बूँदें मैंने उसमें एसेंशियल ऑयल की डाली थी, ताकि कोई एलर्जी जैसी रिएक्शन ना हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं और मैं इनकी बैक पर और स्टमक पर, हाथों पर, तो मैंने स्टमक एरिया नहीं दिखाया है, बैक दिखाया है, हैंड्स दिखाए हैं, पैर दिखाए हैं। तो मैंने फुल पैरों पर नहीं किया है क्योंकि उनका फुल बॉडी नहीं था। तो जितना इन्होंने बोला था मैंने उतना ही कवर किया है, क्योंकि देखिए प्री ब्राइडल प्राइस पर डिपेंड करता है कि कौन क्या सर्विस ले रहा है और वो किस प्राइस तक की सर्विस ले रहा है। लोग 30,000 में, 35,000 में, 40,000 तक भी प्री ब्राइडल और करवाते हैं। प्री ब्राइडल में पूरा टोटल आपका जो भी आप फेशियल ले रहे होते हैं, जितनी सेटिंग ले रहे होते हैं फेशियल की, मतलब 2 फेशियल, 3 फेशियल और उसके साथ में ब्लीच या डी10, है ना? और लास्ट वाला जो हमारा प्री ब्राइडल रहता है वो 2 मतलब 3 दिन पहले रहता है आपकी डेट से, जो शादी वाली डेट है उससे पहले रहता है। और उसमें प्लस इंक्लूड होता है ज्वेलरी, मेहंदी और जो है आपका मेकअप। तो अगर कोई मेहंदी नहीं देता या ज्वेलरी नहीं देता तो वो मेकअप तो इंक्लूड रखते ही हैं। तो वो अपना-अपना है कि कौन क्या-क्या दे सकता है। सो मैंने यहाँ पर इनके जो ये अभी हमने ये ब्लीच लगाई है, मिक्सिंग लगाई है, इसको मैंने यहाँ पर सिर्फ़ 8 मिनट रखा है और 8 मिनट के बाद में अच्छे से क्लीन कर दिया है पूरा। और क्लीन करने के बाद में आप साथ में आपको ध्यान रखना है, बार-बार उनसे पूछते भी जाना है कि उनको इचिंग प्रॉब्लम या कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है। हल्का-सा सेंसेशन होता है इससे, जैसे नॉर्मल आप जब फेस पर ब्लीच यूज़ करते हो उससे होता है, उसी तरीके से इससे भी होता है। बट इससे काफ़ी शाइन आ जाती है हाथ-पैरों में जो है, और 2 से 3 टोन लाइट भी हो जाते हैं जो बॉडी की स्किन है। और मैंने इसका सही मिक्सिंग वीडियो और किस तरीके से करना है ये मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो आप जाके विज़िट कर सकते हो। अभी मैंने रिसेंटली 1 दिन पहले ही डाला है इसका एक वीडियो, और उससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो डाले हुए हैं इससे रिलेटेड, तो आप जाके वहाँ देख सकते हो मेरे चैनल पर जाके, अगर आपको नहीं पता है। तो देखिए कितना फ़र्क पड़ गया है इनके बैक साइड पर, आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी हल्का-सा ब्लैकिश सा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब एकदम शाइनिंग दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में हम करेंगे वैक्स। तो पहले वैक्स हमने इसलिए नहीं की है क्योंकि वैक्स करने के बाद क्या होता है ना, पोर्स ओपन हो जाते हैं, और ओपन पोर्स में आप कोई भी ऐसी चीज़, केमिकल बेस्ड चीज़ यूज़ कर रहे हो तो वो स्किन के अंदर जाएगी और उस स्किन को हार्म करेगी। अभी रिसेंटली ना भी करे, लेकिन आगे चल के हार्म कर सकती है, ठीक है ना? कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, उनको इचिंग हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, दाने निकल सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिएक्शन कर सकती है। तो इसीलिए आपको वो चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपको पहले कौन-सा काम करना है, फिर कौन-सा काम करना है, ठीक है ना? आपको पहले कौन-सी सर्विस देनी है, फिर कौन-सी सर्विस देनी है, तो वो चीज़ देखिए। बहुत से लोग मुझे अभी भी कमेंट करेंगे, मैंने इससे पहले भी एक प्री ब्राइडल का वो वीडियो डाला था जिसमें मैंने काफ़ी कुछ पूरा दिखाया था। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब मैंने पार्लर सीखा था तब, और जहाँ पर प्री ब्राइडल पूरा होता था वहाँ पर जब मैंने सीखा था तो वो उस रूम में नहीं जाने देते थे एक्चुअली में, और कि किस तरीके से होता है वहाँ पर, और भी ज़्यादा
चीज़ें सर्विस होती थी, तो इसलिए। बट एक बार मैंने देखा था पूरा किस तरीके से होता है, और मतलब कस्टमर कंफर्टेबल नहीं था, तो मुझे थोड़ी देर के लिए ही वहाँ पे रखा था, उसके बाद उन्होंने मुझे बाहर कर दिया था। तो इसीलिए मैंने, जो लोग नहीं समझ पाते हैं कि प्री ब्राइडल क्या होता है, भले वो ब्राइड है जो काम करवाना चाहती है, मतलब जो ब्राइड बनने वाली है वो, या फिर जो सीख रहे हैं वो, उन लोगों के लिए ये वीडियो होता है। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपने मतलब क्या दिखाया है, किसी की बेइज्जती कर दी है, किसी की इज़्ज़त नहीं छोड़ी है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। सो देखिए, ये आप लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये एंटरटेनमेंट करने के लिए वीडियो है कि आपको एंटरटेनमेंट करना है। ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं ना, जिन्हें सीखना है कि किस तरीके से करते हैं, पहले कौन-सा काम करते हैं, फिर बाद में कौन-सी सर्विस देते हैं, और किस चीज़ से क्या काम होता है, कितना फ़र्क पड़ता है, और क्या-क्या सर्विस हमें देनी होती है प्री ब्राइडल में, और कितने दिन पहले करना है, और क्या प्राइस रखना है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, तो सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये वीडियो दिया है। बहुत खुल के देखिए मैंने भी नहीं दिखाया है, क्योंकि जो हम करते हैं वो, और जो हम दिखाते हैं उसमें बहुत फ़र्क हो जाता है, ठीक है ना? मैं इसमें आपको कट कर के शॉर्ट दिखा रही हूँ कि सिर्फ़ आप इतने में अच्छे से समझ पाएँ, आपको समझ में बैठ जाए चीज़। अब मैंने यहाँ पर आप उनके स्टमक एरिया का नहीं दिखाया है आपको, मुझे सही नहीं लग रहा था, तो मैंने नहीं दिखाया है, ठीक है ना? जो मैं हाथ का, पैर का और बैक का मैं दिखा पाई हूँ, वो मैंने दिखाया है। फुल पैरों का भी मैंने नहीं दिखाया है, वैक्स और पॉलिशिंग वगैरह भी नहीं दिखाई है। सो कुछ चीज़ें मैंने नहीं दिखाई हैं, तो वो भी करनी है, आपको वो भी करना है। तो यहाँ पर वैक्स मैं हाथों पे कर रही हूँ, बैक पे कर ली है। बैक का जो पीछे का पोर्शन और थोड़ा-सा रह जाएगा, उसको आप लास्ट में कर लेंगे, और मतलब वन बाय वन आपको करना है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे वही कवर करके रखना है और उसी तरीके से बनानी है वीडियो। आप बेड पर मतलब फ़ोल्ड करके लिटा सकते हो, बैक साइड से आप पूरा क्लीन कर सकते हो, पूरा कर सकते हो, पैरों पे कर सकते हो, एक साथ में काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। तो आप उस तरीके से कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर आराम से आपको, इन्होंने नॉर्मल वैक्स ली है, वैक्स के भी ऑप्शन होते हैं प्री ब्राइडल में भी, कि उन्हें चॉकलेट वैक्स चाहिए, उन्हें नॉर्मल वैक्स चाहिए, उन्हें जेल वैक्स या रीका वैक्स चाहिए, तो उसी हिसाब से प्री ब्राइडल का प्राइस होता है। प्री ब्राइडल, और मतलब आपका पूरा जो ब्राइडल पैकेज बनता है, उसका प्राइस आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग होता है। बहुत से लोगों का सीधा-सा सिद्धांत होता है, बहुत लोग आते हैं मेरे मेरे पास, तो उनका क्या होता है ना कि हमें मेकअप चाहिए, ठीक है ना? अब तुमने बता दिया कि हम मेकअप, तुम्हारा आपने सिर्फ़ प्राइस बताया मेकअप का, कि हम मेकअप 10,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, या 15,000 से हमारा मेकअप स्टार्ट है, या जो भी आपका आपने रखा है मेकअप स्टार्ट का वो, ठीक है ना? तो उनको क्या है कि उनको भैया 8,000 में, 5,000 में, मतलब मेरे पास जो लोग आते हैं गाँव के, उन्हें नहीं समझ में आता कि क्या है। उनका मतलब क्या है कि भैया वहाँ गाँव में पार्लर है, उस पार्लर में क्या होता है कि 5,000 में वो 3 फेशियल, ब्लीच और ज्वेलरी और मेकअप सब करके दे रही हैं। भले ही वो मेकअप 2 कौड़ी का ना हो, ठीक है ना? भले ही उस मेकअप में कोई अच्छा प्रोडक्ट यूज़ ना किया गया हो, भले ही वो लाल करके रख दें, भले ही आईब्रो ऊपर-नीचे हो रही हो, उन्हें एक घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो वो लोग क्या करते हैं ना, उन्हें उन मतलब तुम उनको बोलो ना कि अच्छा प्रोडक्ट आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगा, और नेचुरल, थोड़ा-सा नेचुरल मेकअप, एचडी मेकअप, उन्हें नहीं पता। जो भी आप बोल रहे हो उन्हें नहीं पता, उन्हें पता है प्राइस। उन्हें मतलब है सिर्फ़ पैसों से, ठीक है ना? कि आप कितना दे रहे हो, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस आपको प्रोवाइड करानी है। सो बहुत बार ऐसे इस तरीके के कस्टमर भी आते हैं। देखिए, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूँगी। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने इसी तरीके से किया है। मैं आज भी करती हूँ। मैं आज भी बहुत से कम प्राइस वाले जो मेकअप है मैं ले लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और सर्विस भी मैं अपनी तरफ से तो बेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी काम खराब हो और उस वज़ह से मेरे पार्लर का नाम खराब हो। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि भई मुझे भी लॉस ना हो, और उसको भी, भैया उसकी भी सैटिस्फैक्शन हो जाए, भले मुझे फ़ायदा थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत कम हो। फ़ायदा भी कम हो तो वो भी रहता है। ठीक है ना? तो आपको भी, आप जब अगर स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको बस कस्टमर लेना है, आपको अपना काम दिखाना है उसे, तो आपको कम प्राइस में भी कस्टमर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ज़्यादा का वेट नहीं कर सकते। क्योंकि आप अगर ज़्यादा ले रहे हो, तो ज़्यादा तो जो अच्छा कर रहे हैं या जिनका नाम हो चुका है, जो पार्लर बहुत टाइम से खोले हैं, वो भी ले रहे हैं, तो कोई भी आपके पास क्यों स्टे करेगा, क्यों आपसे काम करवाएगा? ठीक है ना? तो अगर आपको उनको सैटिस्फाइड करना है, उनको अपना सर्विस दिखानी है, या फिर वो आपकी सर्विस के बारे में
में बाहर 4 लोगों से कहें तो उसके लिए आपको जो है भले ही पैसे आपका प्रॉफ़िट ना निकले, भले ही आपको प्रॉफ़िट प्रॉफ़िट छोड़ो, भले ही आपको अपनी तरफ से लगाना पड़े, वो आपको करना ही पड़ेगा जब आप स्टार्ट कर रहे हो। तो कभी भी इस चीज़ को सोचो मत कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा पैसा नहीं निकल पा रहा है, बहुत टाइम लगता है किसी भी काम को चलाने में और बहुत एफ़र्ट भी डालने पड़ते हैं, बहुत लॉस भी उठाना पड़ता है, ऐसी बात नहीं स्टार्टिंग में। सो यहाँ पर देखिए अच्छे से वैक्स हो गई थी और इनका फुल बॉडी ब्लीच हो गया था, तो उसके बाद में जो है इनकी मसाज की जा रही है। तो पूरा अच्छे से मसाज कर लेंगे, पूरे बॉडी का मसाज कर लेंगे सही तरीके से। तो अभी हैंड की कर रहे हैं, हैंड, बैक, लेग सारा अच्छे से मसाज करना है। इन्होंने जो है मैंने बताया आपको कि कुछ-कुछ लोग जो है मैनीक्योर, पेडीक्योर नहीं लेते ले वो और वो सर्विस में नहीं रखते क्योंकि उन्हें वेस्टेज लगता है कि अरे कुछ नहीं होता मैनीक्योर, पेडीक्योर से, बहुत कुछ होता है। प्री ब्राइडल करवा रहे हो देखिए, ये मैं उन ब्राइड्स के लिए है, अगर कोई ब्राइड्स देख रही है इस वीडियो को तो उनके लिए है। ये आपकी लाइफ का मतलब फर्स्ट समझ लीजिए, मतलब मेरी सोसाइटी में तो आप फर्स्ट और लास्ट दोनों ही समझ लीजिए। यहाँ अभी करवा रहे हो उसके बाद में आप मुझे नहीं लगता कि लाइफ में दोबारा आप पेडिक्योर करवाने के लिए बैठने वाले हो। मतलब मेरा मेरा जो एरिया है मैं उस एरिया की बात कर रही हूँ। बहुत से लोग करवाते हैं, जो लोग करवा पाते हैं मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, जो लोग नहीं करवा पाते मैं उनके लिए कह रही हूँ कि उन्हें मौका नहीं मिल पाता है दोबारा से, तो प्लीज़ करवाइए और थोड़ा-सा देखिए कि कितना फ़र्क पड़ता है आपकी बॉडी पर, आपकी मसल्स पर और ब्लड सर्कुलेशन पर और कितनी शाइन आ जाती है, आपके पैर, हाथ सब क्लीन हो जाते हैं साफ़ और अच्छे दिखते हैं। ठीक है ना? तो उस चीज़ पे भी ध्यान देना है आपको। सो यहाँ पर अच्छे से प्रेशर करके करना है ताकि बिल्कुल अच्छे से रिलैक्स फ़ील हो, मसल्स अच्छे से प्रेशराइज़्ड हो जाएँ और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बहुत अच्छे से चालू हो। तो वो भी एक अहम भूमिका निभाता है जब भी आप मसाज करते हो तो। सो यहाँ पर अभी हमने ये सारी बातें कर ली और इसके साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको सही से प्री ब्राइडल का समझ में आया या नहीं। तो प्री ब्राइडल का डे समझ लीजिए कि कितने दिन पहले करना चाहिए। आपको प्री ब्राइडल अ, 3 दिन पहले करते हैं, मतलब तीसरा दिन होता है जो शादी वाला डे होता है वो, तो 3 दिन पहले। ठीक है ना? शादी वाले दिन को मिला के 3 दिन पहले करते हैं। मैंने अभी रिसेंटली मेरे पास एक मतलब एंगेजमेंट मेकअप नहीं सॉरी रिसेप्शन मेकअप आया था। तो वो मैं मेरा पार्लर छोटा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन मेरा काम अच्छा है, ये कॉन्फिडेंस है मुझे। बहुत अच्छा ना हो भैया, बहुत प्रो ना हो मेरा काम, प्रो ना हो, लेकिन बहुत से अच्छे पार्लरों से भी अच्छा है मेरा काम, ये चीज़ मुझे समझ में आती है। तो क्या हुआ कि उन्होंने उन्होंने अपना मेकअप और प्री ब्राइडल वगैरह करवाया था अच्छे बड़े पार्लर से करवाया था, बड़े सैलून से करवाया था, ब्रांडेड सैलून से करवाया था। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ नॉर्मल सैलून से करवाया, ब्रांडेड जिसकी ब्रांचें होती हैं ना, उस सैलून से करवाया था। तो उसमें उन्होंने उनका प्री ब्राइडल 6 दिन पहले या 7 दिन पहले कर दिया था। अब आप सोचिए अगर आपका वैक्स उन्होंने 6 दिन 7 दिन पहले कर दिया है और उसके बाद में आप शादी का डे और फिर उसके बाद में जब भी आप ससुराल रहोगे तो आपके तो हेयर ग्रोथ निकलने लगेगी ना। तो ये चीज़ ध्यान तो वो सैलून वाले क्या है अपने कम्फ़र्ट के हिसाब से कर देते हैं कि अब उनके पास काम होता है ज़्यादा, उनके पास ब्राइड्स हैं, उन्हें तो पर डे 8, 10, 20 लोग करना है प्री ब्राइडल का, तो वो सोचते हैं कि आप लोगों का जो चाहे जितना जल्दी आ जाए, उतना जल्दी जिसका समेट दो। तो आपको पता तो होता नहीं है कि कितने दिन पहले करना चाहिए। सो मैं फिर से एक बार बता रही हूँ कि 3 दिन पहले करना चाहिए प्री ब्राइडल। अपने पैसे बनाने के चक्कर में दूसरे का नुकसान नहीं करना है आपको। सिद्धांत बनाइए, अपनी लाइफ़ का सिद्धांत ज़रूर रखिए। आप कोई भी धंधा कर रहे हो ना, उसका एक रूल बना के रखिए कि हमें अपने चक्कर में दूसरे का नुकसान नहीं करना है। आप 7 दिन, 8 दिन पहले फालतू में किसी का प्री ब्राइडल नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? क्योंकि जब उनका मेकअप हुआ मतलब उनका रिसेप्शन मेकअप हुआ, उनकी आईब्रो के बाल आ गए थे। आप यकीन नहीं मानोगे उनकी आईब्रो मैंने दोबारा बनाई थी, जब मैंने उनका रिसेप्शन मेकअप किया था तब और उनको उनका मेकअप पसंद भी नहीं आया था, इसीलिए उन्होंने रिसेप्शन मेकअप मुझसे करवाया था यहाँ। उन्होंने वहाँ पे अपनी सर्विस कैंसल की थी कि मुझे रिसेप्शन मेकअप नहीं चाहिए, हम नहीं करवा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने रिसेप्शन मेकअप यहाँ करवाया था मेरे पास में और उनके ससुराल वालों को रिसेप्शन मेकअप बहुत पसंद आया था। उन्होंने बोला था कि आपने पहले ही वहीं बुक क्यों नहीं किया था? तो बहुत बार क्या होता है लोगों को लगता है छोटा पार्लर है तो क्या? एक बार आप उनकी सर्विस ट्राई करके देखिए।
कि वो किस तरीके से काम करते हैं और उसके बाद में आप उस चीज़ पे जाइए कि हाँ, ठीक है, इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है या बहुत अच्छा काम किया है, तो उनको एक मौका दे के देखिए ज़रूर। आप भले ही एक डेमो ले लीजिए उनसे, तो एक डेमो ले सकते हो। सो उसके बाद में देखिए यहाँ पर हम सारा कुछ कर लिया था हमने और उसके बाद में हम कर रहे हैं यहाँ पर जो है फेशियल और पूरा फेशियल अच्छे से कर लेंगे और ब्लीच भी की है इसमें और आप चाहो तो डिटेन कर सकते हो, लेकिन डिटेन मैं इनको पहले ही 2 सेटिंग में दे चुकी हूँ। सो यहाँ पर पूरा फेशियल फिनिश करने के बाद हमने इनके फेस पर जो है वैक्स भी की थी क्योंकि इनके फेस वैक्स की थी। तो आप चाहो तो फेशियल की बात कर लीजिए या फिर आप अगले दिन कर सकते हो जब भी आपकी ब्राइड अगर आने को हो तो। जैसे हमने इनको मेहंदी मेहंदी मतलब इनको मेहंदी भी हम लोगों ने लगाई थी, तो इनको अगले दिन आना था, तो इसीलिए फिर मैंने अभी के लिए इनका यहाँ पे ये काम स्टॉप कर दिया था और अगले दिन मैंने इनको जो है वैक्स की थी, फेस वैक्स और जो है आईब्रो वाइब्रो सारा मुझे मैंने अगले दिन बनाया था और मेहंदी भी इनको अगले दिन ही लगाई थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तो इन पे टाइम भी नहीं था इतना और अगले दिन हमारे पास भी कोई काम नहीं था, तो हमने सोचा कि अगले दिन ये सर्विस हम इनको दे देंगे। तो अगर आपके पास काम है तो आप चाहो तो फेशियल के जस्ट बाद भी आप इनका आप अपनी ब्राइड का जो है फेस वैक्स कर सकते हो या फिर आप जो है रेज़र यूज़ कर सकते हो। जो फेशियल रेज़र आते हैं आप वो यूज़ कर सकते हो अगर किसी को फेस वैक्स नहीं करवाना है तो। तो यहाँ पर मैंने ब्राज़ीलियन वैक्स की है और ये काफ़ी अच्छी वैक्स है, बिल्कुल भी गरम नहीं लगती है फेस पर और कोई रैश नहीं और कोई दाने नहीं, कोई एलर्जी नहीं, तो इस तरीके की होती है। तो आप इस तरीके के मतलब फेस के लिए अगर आपको लग रहा है कि कोई एलर्जेटिक स्किन है या फिर कोई सेंसिटिव स्किन है, तो उस पर आप इस तरीके की वैक्स को यूज़ कर सकते हो। सो लास्ट में हमने मेहंदी लगाई है, तो पूरा वीडियो मैंने आपको दिखा दिया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब।